हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में एक और वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो लोग इसके एलिजिबल हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन, यानी ये वैकेंसी जो रहने वाली है वो संविदा के आधार पर रहने वाली है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। देखिए 1 नंबर में है जो वैकेंसी है सहायक अभियंता का असैनिक, जिसमें 20 पद हैं। 5 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं, 3 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, 1 पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए है, 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए हैं, और 9 पद जो है अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE या BTech सिविल में अथवा MTech सिविल में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों से प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों से प्राप्त उपाधि। देखिए इसमें चयन प्रक्रिया क्या दिया गया है दोस्तों। 1/11/2022 को वैध गेट, यानी गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का स्कोर। अगर आप वर्ष 2020 में गेट का एग्ज़ाम दिए हों, 2021 में गेट का एग्ज़ाम दिए हों, अथवा 2022 के गेट के स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा। अगर आपका गेट का जो अगर 2022 में गेट है, इसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसमें प्राश्रमिक यानी कि वेतन जो होगा 45,000 रुपये प्रति माह होंगी। उम्र सीमा देखिए दोस्तों, उम्र सीमा इसमें 1/11/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए 42 वर्ष होगी। अब दूसरे पोस्ट के बारे में बात करते हैं। कनीय अभियंता असैनिक, इसमें 13 पोस्ट रखा गया है। 2 पद जो हैं अनुसूचित जाति के लिए, 3 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, और 1 पद जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए है, और 5 पद अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए रखा गया है। इसके योग्यता के बारे में बात करते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों से प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों से प्राप्त उपाधि। इसमें भी वेतन जो दिया गया है 30,000 रुपये प्रति माह है। उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं। दिनांक 1/11/2022 को न्यूनतम इसमें भी 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। इसमें कुछ जानकारी और शर्तें दी गई हैं, बताते हैं आपको। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता या अनुभव से संबंधित दस्तावेज जो है शैक्षणिक योग्यता यानी गेट स्कोर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की पठनीय 100 अभिप्रमाणित प्रति यानी उसकी छाया प्रति के साथ विविध प्रपत्र यानी आवेदन पत्र जो निगम के वेबसाइट। देखिए दोस्तों, आप इस निगम के वेबसाइट जो दिया गया है, जिसको आपको अपना आवेदन पत्र यहीं से डाउनलोड करना है। वेबसाइट है, एक बार दोस्तों आप ज़रूर सुनिएगा, www.bpbcc.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी इस वेबसाइट पर जाके आप अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन दिनांक 9/12/2022 के अपराह्न 5 बजे तक पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कौटल्य नगर पटना
14 बिहार के कार्यालय में बाई पोस्ट या ईमेल आईडी यानी मेल द्वारा बिहार पुलिस _निगम@yahoo.co.in पर मेल कर सकते हैं या पर्सन समर्पित कर सकते हैं। यानी दोस्तों आवेदन चालू हो गया है। इसका लास्ट डेट जो है 9/12/2022 तक रखा गया है। इसमें आप इसको मेल द्वारा भी भेज सकते हैं या डायरेक्ट जाके आप उसके विभाग में पटना में जो है वहाँ पे आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं या बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप 9/12/2022 तक अगर आपका आवेदन पत्र वहाँ नहीं पहुँचता है तो आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई निगरानी का मामला, अगर कोई आवेदक है जिस पर निगरानी का मामला हो, विभागीय कार्यवाही का मामला हो, गंभीर आरोप विचाराधीन, दंड अधिरोपित हो, आपराधिक मामला दर्ज हो कि सेवाएं नहीं ली जाएगी, यानी ऐसे लोगों को आवेदन नहीं करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अनुसूची संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं वो EWS का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अंतर्वीक्षा की सूचना उनके द्वारा दिए गए ईमेल पर, यानी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होके उनके द्वारा इनका जो ईमेल दिया गया है निगम के वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी ईमेल द्वारा निगम के वेबसाइट पर उनके द्वारा ये जानकारी दे दी जाएगी। यह नियोजन 1 वर्ष के लिए की जाएगी। यानी दोस्तों ये संविदा पर बहाली है, ये नियोजन सिर्फ आपको 1 साल के लिए ही की जाएगी। आवश्यकता अनुसार दक्षता एवं कार्यक्षमता के आधार पर अगर विभाग को आपका आगे का भी जरूरी होगा तो दक्षता या कार्य क्षमता के आधार पर आपकी अवधि को बढ़ाई जा सकती है। अगर उनको जरूरी होगा तो आपकी अवधि को 1 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है। अंतरिक्षा के समय अभ्यर्थी जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखेंगे। अगर आपका जिस समय वहाँ पे उसका मेघा सूची होगा, यानी आपको प्रमाण पत्र जांचा जाएगा, वहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र देना है। संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। अगर आप संविदा पर 1 साल के लिए बहाल होते हैं तो आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे एवं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं, यानी आप सरकारी कोई भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। तथा नियोजन के बाद नियमितीकरण का दावा भी मान्य नहीं। अगर आपका नियोजन 1 साल के हो जाता है, आप अगर नियोजन का दावा भी करते हैं तो मान्य नहीं होगा। संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि उसकी अवधि विस्तार नहीं की जा सकती है तो नियोजन को स्वतः समाप्त समझा जा सकता है। इसके लिए कोई आदेश निर्गत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्षा हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी आपको ट्रेवलिंग खर्च नहीं दिया जाएगा। नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। नीचे देखिए दोस्तों, आपका ये आवेदन फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जिससे कि आवेदन में दोस्तों फर्स्ट जो उसमें है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए फर्स्ट में जो दिया हुआ था 1 नंबर में जो बहाली पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, इसमें आपको अपना नाम भर लेना है, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, मैरिट स्टेटस। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो लगा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, अगर टेलीफोन नंबर हो तो भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको देना है। कैटेगरी यहाँ पे लिखना है। एड्रेस विथ पिन कोड, यानी आपका जो एड्रेस देना है वो पिन कोड सहित देना है। इसमें परमानेंट एड्रेस देना है, इसमें प्रेजेंट एड्रेस देना है पिन कोड सहित। उसके आगे है 11 नंबर में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको देखिए दोस्तों, आप जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे डाल देना है।
यहाँ पे बोर्ड का नाम या स्कूल का नाम, परसेंटेज, ईयर्स, कौन सा ईयर्स में आप पासिंग किए हैं, ये सब डाल देना है। उसके बाद 12 में दिया है गेट स्कोर विथ ईयर्स, यानी गेट का आप जो पास किए हैं उसका क्या स्कोर है इस साल में, वो आपको यहाँ पे दोस्तों लिखना है और ईयर्स के साथ लिखना है। किस साल में आप कितना स्कोर लाए हैं ईयर्स के साथ लिखना है। उसके बाद है दोस्तों डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि ये डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस में आप अपना डाल सकते हैं, कोई अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर तो इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका 15 में अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अटैच करेंगे लगाएंगे वहाँ पे ABC करके इसमें आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 16 में आधार नंबर आपको दे देना है और उसके बाद यहाँ प्लेस डेट डाल के सिग्नेचर करके आपको अप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। दूसरी वैकेंसी ये है, सेम टू सेम आपको वैसे ही अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के लिए है। इसमें भी आपको सेम टू सेम आपका अप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, मैट्रिक सब देकर यहाँ सेल्फ स्टेटेड कर देना है। फ़ोटो पर मोबाइल नंबर, ईमेल, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस ये सब डाल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस भी यहाँ लिख देना है। अटैच डॉक्यूमेंट आपको कर देना है, आधार नंबर देना है। उसके बाद प्लेस डेट और सिग्नेचर करके आपको इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे भी आपका सबमिट करने के लिए आपको देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इस पता पर भी आप भेज सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग नियर BMP 5 कैंपस, कौटिल्य नगर, पटना 14। फ़ोन नंबर है 222372 ईमेल ID जो है biharpolice_nigam@yahoo.co.in। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।